जिस स्थान पर तुम मुझे अंतिम बार छोड़कर गई थी, मैं वहां तुम्हें कदापि नहीं ले जाऊंगा। यहां से कहीं दूर एक दूसरे स्थान पर जाएंगे हम। बस हम होंगे वहां, कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें किसी को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। मुझसे दूर नहीं कर सकेगा कोई तुम्हें। चलो सती, मेरे साथ चलो। मुझसे दूर रहो, कोई निकट नहीं आएगा, कोई नहीं। सती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आहत नहीं होने दूंगा। हम बहुत दूर जाएंगे, मैंने कहा ना। ये क्या कह रहा हूं मैं? किसी को भी आहत नहीं करने दूंगा, जबकि सबसे अधिक आहत तो मैंने तुम्हें पहुंचाया। विवाह के समय मैंने वचन दिया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जबकि तुम्हारे जाने का कारण मैं बनाऊं। मैं तुम्हारा अपराधी हूं मैं। दंड दो मुझे, दो दंड। किंतु मेरे पास लौट आओ मेरे पास। सती, लौट आओ मेरे पास। प्रिय, तुमने इतने कष्ट कैसे सहन किए? नाथ, महादेव का देवी सती के लिए अपार प्रेम उन्हें विक्षिप्त कर देगा। जिन महादेव को किसी का स्नेह बांध न सका, जो महादेव निर्मोही हैं, वो ही देवी सती का साथ नहीं छोड़ पा रहे। नाथ, वो कष्ट में हैं, आपको जाकर उन्हें शांत करना होगा स्वामी। महादेव ताप की उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जिस पीड़ा का अनुभव देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यहाँ किया था। अंतर मात्र इतना है कि देवी सती ने स्वयं का अंत किया था और महादेव पल पल उस हृदय विदारक पीड़ा को सहने के लिए विवश हैं।
स्वर्ग कंपित होता है महादेव के तांडव से। ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। प्रणाम श्री हरिनारायण। नारायण, कहीं महादेव का तांडव प्रलयंकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवराज इंद्र, महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है। महादेव की इस अवस्था में उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु प्रभु, किंतु ये कौन करेगा? महादेव तो माता सती से विलग नहीं होना चाहते, तो ये कैसे संभव है प्रभु? नारायण, इसमें तो एकमात्र आप ही समर्थ हैं। सृष्टि का आधार ही अस्थिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। जगत की रक्षा और कल्याण हेतु मैं विवश हूं। यही उचित समय है। सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 भाग कर दिए। जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई।
क्षमा कीजिए महादेव। सती के प्रस्थान के बाद मैं एक गुफा में स्थित एक दीर्घ अंतराल के लिए ध्यान में चला गया। उस समय सती का कंकाल जिस स्थान पर गिरा था वो यही है। और आज इस पावन स्थान पर हमारे विवाह के पश्चात सती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। देवी का पावन शक्ति पीठ है ये स्थान। इसलिए देवी पार्वती ने अपने तप के लिए इस स्थान का चुनाव किया। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम दक्षिण के काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्ति पीठों में प्रमुख होगा। कांचीपुरम जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था। वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियां अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है। हाँ माँ। देखिए भैया, हम कैलाश पहुंचने ही वाले हैं। कैलाश, मेरा स्थान, हमारा स्थान। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अब हमें भी अपने अपने लोग लौटना चाहिए। महादेव! 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 लगता दीदी महादेव।
तोतला जी यहाँ? तोतला जी, वो तलात पर। क्या हुआ कैलाश पर तोतला जी? तलात पर। तोतला जी उठिए। तोतला जी तो मूर्छित हो गए। तोतला जी उठिए। तोतला जी उठिए। पिताश्री, तोतलागण तो ऐसे आहत है जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। तोतला जी को इस अवस्था में किसने पहुंचाया? ऐसा क्या हुआ है कैलाश पर? पिताश्री, ऐसा कौन सा संकट आया है कैलाश पर जिसने तोतला जी को इस आहत अवस्था में वहां से भागकर आने के लिए विवश कर दिया? तोतला क्या हुआ है वहां? बताओ मुझे। तोतला अपने नेत्र खोलो, देखो मुझे। तोतला देखो मुझे। कैलाश पर उत्पन्न होने वाला संकट साधारण नहीं हो सकता। मेरे इस गण की यह दशा किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। देश की पावन भूमि पर, समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर, महादेव और मेरे निवास पर तोतला जी को आहत करने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? कैलाश असुरक्षित कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है पिताश्री? अब अचानक ये वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? कैलाश पर जो भी घटित हुआ है और अब जो यहाँ घट रहा है, कौन और क्या हो सकता है इसका कारण? भैया संभालिए, अपना संतुलन संभालिए। सुन जी, अब आप सुरक्षित हैं भैया, किंतु ये क्या हो रहा है? कौन अज्ञात शक्ति है ये जो पिताश्री का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस कर रही है? प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हमारी अनुपस्थिति में कौन सी विपदा आई है कैलाश पर? गणेश और कार्तिकेय पर कोई संकट न आए। स्वयं को इस विशाल काय कंदुक में परिवर्तित करके ये क्या करने जा रहा है? आओ, करो प्रहार अपना। देवताओं की इस ऊर्जा का यही उचित प्रयोग होगा।
ये विस्फोट मेरे पुत्र गणेश कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? मेरे पुत्र, मेरे दम के आधार विषय प्रिय को गिरा दिया इस तुच्छ शिव पुत्र ने। अब ये असुर पराजित हो गए भैया। हाँ गणेश, अब शेष असुरों को भी कैलाश से बाहर करना होगा। अरे ये तो पुनः उठ गए। अच्छा, ये कैलाश चाहिए ना तुम्हें, इसलिए युद्ध कर रहे हो। अगर ये कैलाश का अस्तित्व ही ना रहे तो क्या करोगे तुम लोग? भ्राताश्री, ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो पुत्रों? ऐसे तो कैलाश नष्ट हो जाएगा। कौन है वहां? अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। माँ पिताश्री का स्थान। इसका ध्यान भटका हुआ है। भ्राता विषयप्रिय है। हाँ भ्राता सुंदर प्रिय, यही उचित अवसर है आक्रमण करने का। भैया, ये क्या हो गया? आक्रमण! जिन असुरों ने हमारे कैलाश को ध्वस्त किया है, अब वो भी नहीं बचेंगे।
कार्तिकेय का निवास, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का केंद्र स्थान नष्ट हो रहा है। क्या सोचा था तुमने देव सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय? तुम और तुम्हारा गजमुख भ्राता मिलकर हम दंबासुर पुत्रों का अंत कर सकोगे? देखो देखो कितना भयंकर परिणाम हुआ है उसका। हमारा स्थान नष्ट हो गया। तुम्हारा भ्राता स्तब्ध खड़ा है और तुम अकेले घिरे हुए हमारी सेना से। एक कुशल और बुद्धिमान योद्धा अकेला ही पर्याप्त होता है। मूर्ख दंबासुर पुत्र, मैं अकेला ही सक्षम हूं तुम्हारे लिए। तुम विजयी हुए नहीं हो और ना ही हो सकोगे। विजय तो हम अवश्य होंगे और अंत भी करेंगे तुम्हारा। और हमारे युद्ध कौशल से भी अभी परिचय हो जाएगा तुम्हारा। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर और नष्ट कर दो इसे। उचित है, तुम्हारे जितने सैनिक वार करेंगे मुझ पर, उन सभी का संहार करूंगा मैं। तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर। ये तो अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर रहा है। भ्राता सुंदरपुरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कभी न कभी तो थकेगा ये। अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो। अवसर पाते ही वध कर दो। जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा। तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष। मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे।
संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। पुत्र, अब देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है। आपको दिया वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका? वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? जो सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है। पुत्र गणेश, क्या बात है उमा? आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा क्या हुआ होगा जो माता इतनी व्याकुल हो उठी है? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आदि शक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा, तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ? अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तो उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं, इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा? गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है। ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें। और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख जिसका अस्तित्व ही नहीं?
कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मोह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है क्योंकि वो माया है, इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन हैं? तुम मोह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। ॐ ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती ह्रीं सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तुम्हारी माता शक्ति का स्वरूप देवी महामाया, प्रणाम माँ। नेत्र जिन्हें देख सकते हैं, शब्दों में जिनका वर्णन किया जा सकता है, इंद्रियां जिनका आभास कराती हैं, वो जीव जंतु पेड़ पौधे गृह सभी मेरी ही मायावी शक्ति से रचित है। यदि सभी कुछ माया है तो मुझे दिखाई क्यों देता है? माँ महामाया, ऐसा आभास क्यों होता है जैसे यही सत्य है? जैसे अभी मुझे अपना निवास स्थान कैलाश मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तुम अपना कैलाश कह रहे हो वो भी माया ही है, क्योंकि सत्य तो एकमात्र आत्मा है जिसने जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों से तुम्हारे तन और मन रूपी माया के आवरण को ओढ़े हुए एक आकार ले लिया है। किंतु एकमात्र आत्मा ही ब्रह्म है, उसके सिवाय सब माया ही है। किंतु मैं सभी कुछ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। कैलाश का नष्ट होना, मेरे भैया का अकेले असुरों से युद्ध करना, यदि ये माया है तो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है माँ? पुत्र, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी चेतना को अपने नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। अपने हाथों को देखो पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी उंगलियां, मेरे हाथ। अब अपने नेत्र बंद करो पुत्र, अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाओ और अपने अंतर में स्थित अपने परब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारा निवास तो खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश। माँ, माँ, माँ। पुत्र गणेश, अब अपने नेत्र खोलो पुत्र, पुनः देखो अपने हाथों पर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश।
उचित है पुत्र। जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सभी चराचर जीव और चेतन जो इस संसार में है, वो इसी प्रकाश के स्वरूप है जिन्हें मेरी माया की शक्ति से आकार प्राप्त हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश। धन्य है आप महामाया। माँ महामाया, यदि सभी कुछ इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है, तो ये भी बताइए कि इस प्रकाश का स्रोत क्या है? पुत्र गणेश, इस प्रकाश के स्रोत तो महागणपति ही है। देश का कोटि कोटि नमन। गणेश, इस प्रकाश का स्रोत मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। समस्त जीवन मुझसे ही है। सभी चराचर जीव मुझसे ही जीवन पाते हैं और मुझ में ही समाते हैं। मैं ही सृजन करता हूँ। मैं ही पालनहार हूँ और संहारक भी हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ। मैं इंद्र हूँ। मैं अग्नि हूँ। सूर्य और चंद्र हूँ। वरुण, यम, वासुकी भी मैं ही हूँ। वैकुंठ, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सभी कुछ मैं हूँ। मैं जल का माधुर्य हूँ। अग्नि की उष्णता हूँ। सूर्य, चंद्र और सितारों का प्रकाश हूँ। पंचभूत हूँ। समस्त देवता मैं हूँ। तो असुर भी मैं ही हूँ। तुम्हें तो ज्ञात है गणेश, तुम भी मैं ही हूँ। मैं धन्य हुआ प्रभु महागणपति। मैं ही सभी दिव्य शक्तियों का स्रोत और नियंत्रक हूँ। मैं परम आत्मा हूँ। सभी जीवों के भीतर मेरा ही वास है और मैं सबसे परे भी हूँ। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। धन्य है आप महागणपति। आपको कोटि कोटि नमन। आपके विराट रूप के दर्शन से मैं धन्य हुई। गणेश, देवी महामाया ने उचित कहा। अपने अंतर के प्रकाश से नाता जोड़कर ही हम संसार रूपी मोह माया से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान मुझ में लगाकर भक्ति से अपना हृदय पवित्र कर सभी मिथ्या विचारों का सम्मोहन तोड़ देना चाहिए। मुझे अपने प्रकाश से जोड़कर मेरी अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। पुत्र गणेश, कैलाश के प्रति तुम्हारे मोह के कारण ही विषप्रिय अपनी कपट माया से तुम्हें भ्रमित करने में सफल हुआ। उसने ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जिससे तुम्हें लगा कि कैलाश नष्ट हो गया, जबकि सत्य तो यह है कि कैलाश कुशल है, यथायथ है। हाँ माँ, आप उचित कहती हैं। कैलाश तो वैसा ही है जैसा पूर्व में था। मैं ही भ्रमित हो गया था। मेरा मोह था मेरे भ्रम का कारण, जिसका लाभ उठाया विषय प्रिय ने। किंतु अब मैं माया के प्रभाव से मुक्त हो चुका हूँ। हाँ पुत्र गणेश, महादेव और देवी पार्वती का स्थान कैलाश कभी कैसे नष्ट हो सकता है? वो तो प्रलय के समय भी यथावत रहेगा। किंतु असुर तो भविष्य में भी माया का ही प्रयोग करेंगे। किंतु अब माया मोह से मुक्त होकर मैं कभी भ्रमित नहीं होऊंगा। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। धन्यवाद माँ महामाया।
मैं कृतार्थ हुआ। हाँ पुत्र, अब तुम्हें अपना कार्य पूर्ण करना है, अपने अग्रज की सहायता करनी है, अपने माता और पिताश्री को दिया अपना वचन पूर्ण करना है, कैलाश को मुक्त कराना है। हाँ माँ, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा माँ। कल्याण हो पुत्र। जाओ पुत्र गणेश, अपनी आंतरिक प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर अपना कर्म करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। अब इन असुरों के अंत का समय आ गया है। माया से मुक्ति तो मिल गई, किंतु कैलाश पर छाए इस वास्तविक संकट से तत्काल मुक्ति पाना अति आवश्यक है, जो देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति से उत्पन्न हुई है। अन्यथा कैलाश का तो अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। माया का प्रभाव किसी को भी अपने वश में कर सकता है, किंतु हमें सजग रहकर उसका सामना करना चाहिए।